हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इटली का वीज़ा फाइल किया हुआ है या आप करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आप दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जो फाइल कर चुके हैं और अगर अनफॉर्चुनेटली उनका यहाँ पर एडवांस रिफ्यूज़ल आया है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एडवांस रिफ्यूज़ल है आप उसको सक्सेसफुल वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर जो स्टूडेंट वीज़ा फाइल करने वाले हैं उनके लिए भी इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि वो अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और वो अपने प्रोफाइल को इस तरह से डिलीवर कर सकते हैं कि उनका एडवांस रिफ्यूज़ल के जो चांसेस है वो ख़त्म हो जाएं और उनको सक्सेसफुल वीज़ा डायरेक्टली अवॉर्ड हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इटली में जब भी आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर है वो आपको बिल्कुल क्लियर रखना होता है। यहाँ पर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट करते हैं, उसमें अगर आपका कहीं भी कोई भी बल्क ट्रांसफ़र है तो उसको आपको हाईलाइट करना है और उसको वहाँ पे जस्टिफाई भी करना है कि ये जो बल्क ट्रांसफ़र हुआ है ये आपका किस सोर्स से फंड आया है। इटालियन एम्बेसी को मेनली जो रहता है वो ये है कि ये जो ओवरऑल अमाउंट है जो आप एज अ शो मनी दिखा रहे हैं वो आप ही से बिलोंग करना चाहिए। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो डेफिनेटली आप एजुकेशन लोन मेंशन कर सकते हैं, बट वो जो अमाउंट है वो डिसबर्स्ड होना चाहिए आपके पर्टिकुलर अकाउंट में। साथ में आपका जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर का जो भी आप एम्प्लॉयमेंट प्रूफ दे रहे हैं वो आपका पूरा प्रॉपर होना चाहिए। साथ में आपका स्पॉन्सर के 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट, एजुकेशन लोन में वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो अलग हो सकता है आपके स्पॉन्सर का, लेकिन आपको वो स्टेटमेंट शो करना है जहाँ पर आपके स्पॉन्सर का जो मंथली इनकम है या जो भी उनका सोर्स ऑफ फंड्स है, जो भी उनके सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रॉपरली वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा हो और जिससे आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ, फाइनेंशियली आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और आपके जो भी एक्सपेंसेस आने वाले हैं इटली में डेफिनेटली आप उसको बियर कर सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि जितना मिनिमम शो मनी रिक्वायर्ड है वो शो मनी को दिखाते हुए अपना जो ओवरऑल फंड है वो पूरा आपका जो कवर लेटर होता है उसमें आप मेंशन करते हो कि आपकी जो इतने टाइम से सेविंग है आपने वो वहाँ पे शो किया हुआ है या आपने कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे शो किए हुए हैं, लेकिन आपको उसके अलावा भी अपना जो ओवरऑल वेल्थ है वो आपको शो करना है। इटालियन एम्बेसी के पास किसी भी तरह से मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपके पास जितना भी फंडिंग था वो सारा का सारा फंडिंग आपने शो कर वीज़ा फाइल किया है और अब आपके पास अगर ये एक्सपेंसेस हटा देते हैं तो आपके पास उन्हें कुछ भी वेल्थ नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हाईलाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना वेल्थ सर्टिफिकेट बनवा करके भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनिशियली अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्री रिफ्यूज़ल है उसका चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के प्री रिफ्यूज़ल आए हुए हैं वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द मेंशन्ड रीज़न है वो ये है कि आपने अपने अकाउंट में अगर कुछ बल्क ट्रांसफ़र किया है, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने कोई फ़ंड ट्रांसफ़र किया है या आपने अपने एम्प्लॉयमेंट का जो अपने स्पॉन्सर के एम्प्लॉयमेंट का प्रॉपर प्रूफ सबमिट नहीं किया हुआ है। इन शॉर्ट कि आपका जो सोशल इकोनॉमी कंडीशन है वो आपने वहाँ पर प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं की है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आपका अगर कोई बल्क ट्रांसफ़र हुआ है तो आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में उन्हें शो कर सकते हो और उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो। वहीं आपने अगर अपना स्पॉन्सर के जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड अगर प्रीवियसली कोई प्रूफ मिस किया है तो वो भी आप एडिशनली यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका सक्सेसफुल वीज़ा के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।